YouTube चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज नंबर ऑफ जीरो का ये तीसरा क्लास है, देखिएगा। और इससे पहले कि आप लोग को बता दें कि इस चैनल पर यदि नए होंगे आप, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि नहीं किए होंगे तो बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए। बहुत आप लोग को हम प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छा से समझावे सिखावे। और हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम हम सबसे ज्यादा लेंगे। जितना भी सब टाइम लेते हैं उन लोग से कुछ ज्यादा समय लेंगे। जैसे जो समय लेते होंगे कोई चीज में, मान लिया जाए कि 1 घंटा, तो हम लेंगे 1.25 घंटा। समझ गए? इतने ज्यादा लेंगे ही नहीं कि बहुत ज्यादा समय लेंगे, लेकिन हाँ सिखा देंगे तो आपको बार बार सीखे नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरा क्या आदत है कि कोई भी चीज है तो उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं ज्यादा, इसलिए चर्चा करते हैं ना कि विद्यार्थी को समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए, सबका कैचिंग पावर समान होता नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे और तुरंत समझ जाएंगे। ऐसा है कुछ विद्यार्थी, लेकिन बहुत कम विद्यार्थी है। लेकिन जो ऐसा भी विद्यार्थी है कि हम जिनको बोलेंगे तुरंत समझ जाएंगे, तो उनको भी चाहिए कि कोई मैथ है तो उसका रीजन जाने। रीजन उनको भी लगता है, तेज से तेज विद्यार्थी को भी लगता है और तेज विद्यार्थी को भी लगता है कि रीजन जाने। और तेज वही विद्यार्थी होते हैं जो मैथ का रीजन जानना चाहते हैं। तो मैथ में रीजन जानिए, कारण जानिए क्यों हुआ। डायरेक्ट यदि आपको हम बता दें कि कोई ट्री की m1 गुने m2 बटे c2, तो आप बस इसको याद कर लीजिएगा और बता देंगे कि m1 किसको कहेंगे, m2 को, c2 किसको कहेंगे। तो ये सब तरीका नहीं चलने वाला है, समझ गए? इस सब तरीका से आप पढ़ते हैं यदि तो रिजल्ट नहीं होगा। जैसे सूत्र, तो कोई चीज के प्रतिशत निकालने का सूत्र देखते हैं, बहुत टीचर सूत्र याद करवाते हैं। और दिल्ली में रह करके बहुत बड़े बड़े जगह पर है और बहुत अपने आप के ही और बहुत व्यूअर सब्सक्राइबर भी है। लेकिन देखते क्या है, बहुत दुख होता है, देखते हैं कि वो सूत्र याद करवाते हैं, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, क्रय मूल, विक्रय मूल बराबर, इस तरह से सूत्र बताते हैं। लेकिन सिंपल एकदम लॉजिक है कि कोई भी चीज के जैसे प्रतिशत निकालना है तो उसको ऊपर लिख देंगे और उसका जो पप्पा होंगे, पप्पा बोले तो उसका जो बेस होगा वो बेस कहा जाएगा नीचे, और प्रतिशत के लिए बगल में 100% से गुना। अब हम लोग सूत्र याद करेंगे कि प्रतिशत लाभ के क्या सूत्र होगा, प्रतिशत हानि के क्या सूत्र होगा, तो प्रतिशत छूट के क्या सूत्र होगा, जनसंख्या में इतना वृद्धि हुआ तो उसका प्रतिशत निकालना है तो उसका क्या सूत्र होगा। इतना सूत्र थोड़ी नहीं याद करेंगे हम लोग। सीधा सीधा जिस चीज का आपको प्रतिशत निकालना रहेगा, बट्टा के ऊपर रहेगा और उसका जो बेस होगा वो बट्टा के नीचे रहेगा और प्रतिशत के लिए बगल में 100 से गुना। बस इतने करना है, रटना नहीं है। कोई भी मैथ बनाना रहेगा, तरीका एक बताएंगे, नियत के तुलना नियत से। किताब कहेगा ऊपर, हम कहेंगे नीचे, और जो निकालना है बगल में गुना। चाहे कोई चैप्टर रहे, ये चीज शुरू होगा रेशियो से। ये जो हम अभी बोले, किताब कहेगा ऊपर, हम कहेंगे नीचे, और जो निकालना है बगल में गुना, ये शुरू करेंगे कब, कहां से ये चलता है तरीका? रेशियो से। रेशियो से जब ये तरीका हम शुरू करेंगे, किताब कहेगा ऊपर, हम कहेंगे नीचे, और जो निकालना है बगल में गुना, सब चैप्टर में यही होगा। ऊपर नीचे बगल में, सब चैप्टर में। कोई चैप्टर का नाम बोलिए, सब चैप्टर में वही करेंगे। और जो मेरे ऑफलाइन पढ़ते हैं सब जानते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी जान जाइएगा। सारा तरीका एक ही तरीका से मैथ कैसे बनता है। और सूत्र न रटवाते हैं, सूत्र न बताते हैं, और मैथ बहुत समझ में आप लोग को आएगा और बहुत विद्यार्थी को आता भी है। तो बस रेगुलर क्लास करते रहिए, रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेगा। और कुछ ही दिन के बाद हम फिर लाइव भी आएंगे 7:30 बजे से, रात में 7:30 बजे, 7:30 PM, 7:30 PM, बोले तो अपराह्न, बोले तो रात में। चलिए, अपराह्न पूर्वाह्न में भी बहुत विद्यार्थी को दिक्कत होता है जी, बढ़िया से देख लीजिएगा। AM का मतलब PM, समझ गए? PM का मतलब हुआ
पीएम जो लिखाता है ना, उसका मतलब हिंदी जो उसका होता है, उसका मतलब होता है अपराह्न। और एम का मतलब सोचते ना सब, एम बोले तो अपराह्न, ये सब चीज नहीं है। बढ़िया से गुड इंग्लिश में देख लीजिएगा या गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। ये जो अभी जो चल रहा है ना, ऐसे पीएम बोलेंगे, लेकिन हिंदी में भी इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अपराह्न बोलेंगे। सुबह में एम रहता है लेकिन उसको पूर्वाह्न बोलते हैं। सब देख लीजिएगा, छोटा छोटा चीज है लेकिन बढ़िया बढ़िया नहीं आता है। देखिए, इसको हमको ज्यादा विशेष बताना नहीं है ना, अपना टॉपिक। नंबर ऑफ शून्यों की संख्या के उच्चतम घात क्या है? उच्चतम घात, घात ही पावर। चार के घात, चार के क्या पूछ रहा है? घात, पावर। जैसे चार के पावर हम लिख दे, जो भी चार के जो पावर होगा, घात होगा, वही संख्या होगा। जैसे चार के घात यदि हम लिख दे 5, तो चार के संख्या 5। चार के घात लिख दे 15, यही ना घात, घात ना पावर के ना घात बोलते हैं जी। तो चार के पावर 15, तो चार के पावर 15 मतलब क्या? चार के संख्या। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि चार के उच्चतम घात पूछ रहा है, का मतलब हुआ चार की संख्या पूछा जा रहा है। कहने का मतलब कि चार के घात यदि हम, इसका मतलब क्या हुआ कि चार के पावर 4 गुने 4 गुने 4, इस तरह से कितना बार लिखाएगा? 4 गुने 4 गुने 4, 3 बार। कहने का मतलब कि चार के घात 3 है, मतलब चार के पावर 3 है, मतलब चार के संख्या 3 है। माने चार के उच्चतम घात पूछा है, का मतलब हुआ चार की संख्या ज्ञात करना है। क्या बोले हम? चार के घात का मतलब हुआ चार की संख्या। चार के घात यदि हम 5 लिख दे, इसका मतलब हुआ चार के घात मतलब वही पावर, तो चार के पावर 5 लिख दे, मतलब चार कै गो लिखाएगा? चार कै गो लिखाएगा? 5 गो। तो ये हो गया चार के संख्या, माने चार के घात 5, या बोल सकते हैं चार के संख्या 5। ओके, तो चार के संख्या निकालना है किसमें? तो 100 फैक्टोरियल में बहुत आसानी से ज्ञात होगा। यहां पर 4 से भागा दे सकते हैं? नहीं सर, 5 के संख्या निकालना रहता था। एक बतिया आप लोग बोलना भूल गए, इस समझ में कब आएगा? इस नंबर ऑफ जीरो का तीसरा क्लास है। इसका जो पहला क्लास का जो वीडियो है उसको देखिए, दूसरा क्लास का जो वीडियो है उसको देखिए, तभी तीसरा क्लास का वीडियो देखिएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। कोई फिल्म में चलता है और अचानक आइएगा 3 घंटा के फिल्म हो और 2 घंटा हो जाएगा, अंतिम 1 घंटा में जब ढिसुम ढिसुम होते रहेगा तो कुछ समझ में आएगा? कुछ नहीं, कहीं लगेगा कि कायला मारी था कायला, लेकिन जो शुरू से देख रहा था वो सोच रहा है नहीं ठीक करी थी, पिटाइए लग कम करके। इसीलिए आप यदि सीखना चाहते हैं तो पहला वीडियो प्रेम से देखिए, इन्हें की तुरंत देखिए और निगेटिव पॉजिटिव तुरंत निकाल लीजिए, नहीं पूरा देख लीजिए ना। दूसरा वीडियो को भी पूरा देख लीजिए और अगर बात जो निगेटिव पॉजिटिव जो निकालना होगा निकालिएगा। पहले कोई चीज को बढ़िया से देखा जाता है कि हाँ किस तरह से पढ़ा रहे, किस तरह से, उसके बाद ना प्रेम से पहले देखिएगा दोनों वीडियो, उसके बाद इसको देखिएगा। तो 4 के संख्या के लिए सर उच्चतम घात के मतलब क्या हुआ? वही 4 के मान लीजिए उच्चतम घात 5 आ जाएगा। तो घात का मतलब संख्या होता है, माने 4 के संख्या 5 गो, माने 4 के घात 5 का मतलब हुआ कि 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 5 बार लिखाएगा। ओके, 9 के उच्चतम घात, 9 के यदि पावर देते हैं हम 7, तो उच्चतम घात कितना हो गया? 7। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9 के उच्चतम घात 7, या ऐसे भी बोल सकते हैं 9 की संख्या 7, 9 की संख्या 7। जितना पावर उतने संख्या होता है। बुझ रहे हैं बतिया को? तो घात बोले या ऐसे भी बोल सकता था कि 100 फैक्टोरियल में 4 की संख्या ज्ञात करे, 4 की संख्या ज्ञात करे।
बात बराबर है। 4 से भागेंगे नहीं, क्यों सर 4 से क्यों नहीं भागा दीजिएगा? आप तो सर आपको 5 की संख्या निकालना रहता था तो आप ही ने 5 से भागा देते थे, 2 की संख्या निकालना रहता था तो आप ही ने 2 से भागा देते थे सर फैक्टोरियल वाला में। और आज कह रहे हैं कि भागा नहीं देंगे 4 से, ऐसे काहे करते हैं सर? इसलिए बाबू कि भाग देने के पहले ही सोचल जाता है, देखा जाता है कि जिससे भाग देने जा रहे हैं वो अभाज्य संख्या है। 2 और 5 से भागा हम दिए थे, आप देखे हैं, लेकिन 2 और 5 से इसलिए 2 और 5 अभाज्य है, अभाज्य से भाग दिया जाता है। इका बोले 2 5 अभाज्य था इसीलिए भाग देते थे। 4 अभाज्य नहीं है तो भाग नहीं देंगे, नहीं देंगे भाग। तो क्या करेंगे सर? उपाय है, 4 को तोड़ दीजिए अभाज्य के रूप में। अच्छा 4 से आप ना काहे भाग दे रहे हैं हम समझ गए, काहे कि 4 भाज्य संख्या है और फैक्टोरियल वाला कैसा नियम है ना सर कि जब भाग दिया जाएगा तो अभाज्य से, जब भाग दिया जाएगा तो किससे? अभाज्य से। और अभाज्य बताइए 4 से 2 से दे सकते हैं यस, 5 से दे सकते हैं यस, 4 से दे सकते हैं नो, क्यों? 2 से दे सकते हैं, 5 से दे सकते हैं और 4 से काहे नहीं? काहे कि 2 और 5 अभाज्य है इसीलिए दे सकते हैं, 4 भाज्य है। तो बताइए 4 से ना देंगे तो 4 की संख्या कैसे निकले? निकाल जाएगा 4 के, बताइए तोड़ेंगे तो अभाज्य के रूप में आ गया है सर। ये तो सम है ना जी, तो ना कहा जानते हैं दुए ने सबसे छोटी अभाज्य है 1 सर, 1 ना, 1 के बेचारा के आवाज के श्रेणी में न रखा गया है, इसलिए जाते हैं कहानी 1 के क्यों नहीं रखा गया? कहे कि अभाज्य के श्रेणी में उसी को रखा जाता है जो 2 गो से कटता है, ना 2 गो से कम से कटे और ना 2 गो से ज्यादा से कटे। और एकवा के कहा है कि एकवा 1 गो से कटवे करता है, खाली 1 से, और कोई से कटवे नहीं करता है। एक और बड़ी रो रो के कह रहा था कि हमरा सब आवाज के श्रेणी में नहीं रखे, वही लोग समझाया कि अरे पगला तुमको आवाज के श्रेणी में कैसे रखेंगे सब, तू 1 गो से कटवे करता है तो दुआ के रख देती है आवाज के श्रेणी में, तो दुआ के रखेंगे ना। दुआ जैसे कि 2 गो से कट जाता है, 1 से भी और 2 से भी, और 3वां वो 1 से और 3 से, और 4वां 1 से 2 से और 4 से, 3 गो से न कट जाता है 4वां, इसीलिए 4 को भाज कहा जाएगा। 5 2 गो से कटता है, 1 से और 5 से, इसीलिए अभाज। 7 1 से और 7 से, इसीलिए अभाज। 6 तो 6 1 से 2 से 3 से 6 से, 2 गो से ज्यादा से कटे तो भाज, और जो 2 गो से कटे, ना 2 गो से कम से और ना 2 गो से ज्यादा से, माने जो 2 गो से कटे वो भाज, इसीलिए 2 से कटता, 1 से और किसी से कटता नहीं, इसीलिए इसको अभाज कहा जाता है। तो अभाज से हम भागा देंगे। अब बताइए बहुत टाइम लेते हैं तो समझावेंगे तो टाइम लगभग करेगा, हम टाइम ज्यादा नहीं लेते हैं, सबसे कम लेते हैं, काहे कि मैथ पढ़ावे में, मैथ बतावे में समय लेंगे तो नौकरी जल्दी होएगा, काहे कि सीखिएगा जल्दी तभी तो नौकरी होगा, सीखिएगा तभी ना होगा। तो सर आपको हो गया हम तो मैथ पढ़ाते हैं ना, और नौकरी के लिए आपको सारा विषय कंप्लीट करना पड़ेगा, इसीलिए एक विषय वाला को नौकरी कभी नहीं जीवन में हो सकता है, असंभव। नौकरी के लिए आपको रेलवे की तैयारी करना है, रेलवे की नौकरी के लिए आपको चाहिए मैथ, रीजनिंग और साइंस बहुत बढ़िया करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स, मैथ रीजनिंग साइंस करंट अफेयर्स। हम जानते हैं मैथ एक विषय बस बहुत बढ़िया आप लोग को सिखाएंगे मैथ, और विषय आप लोग सीखिए और नौकरी ले लीजिए। सारा विषय आप, जैसे हम आपको बहुत बढ़िया से मैथ सिखा देंगे, केवल मान लीजिए कि हम मैथ जानते हैं, मैथ आपको बहुत बढ़िया से, कोई रीजनिंग बहुत बढ़िया जानते हैं, आपको बढ़िया से रीजनिंग पढ़ा देंगे, कोई साइंस बहुत बढ़िया जानते हैं, साइंस पढ़ा देंगे, करंट अफेयर्स पढ़ा देंगे, बस हो गया आपको नौकरी। तो हम लोग 3-4 टीचर मिलके आपको नौकरी दिला सकते हैं, अकेले नहीं, क्योंकि अकेले यदि दिलावे की क्षमता रहता तो लेवे के भी नौकरी क्षमता रहता। इसलिए एक विषय पढ़ाने वाला को नौकरी
कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि एक विषय कोई पढ़ा रहे हैं, वो अपने सब विषय पढ़ रहे हैं, तो इसे में हो जाएगा, हो जाता है। तो चलिए आइए, 2 से भागा दिए तो कितना आ गया 50। अब 50 में जब 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 25। और फिर 25 में 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 12। अब 12 में 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा कितना, और 6 में 2 से भागा देंगे तो 3। कैसे कैसे कर दिए देखिए, 100 में भागा दिए तो 50, किसे से 50 में दिए तो 25, 25 में दिए तो 12.5, साढ़े नहीं चलेगा, 12, 12 दूनी 24, से सवा 1, शेष से कोई मतलब नहीं। 12 में भाग देंगे 2 से तो 6, 6 में देंगे भागा 2 से तो 3, और 3 में जब देंगे भागा 2 से तो शेष से कोई मतलब ना 1। अब बताइए 2 से ही छोटा हो गया तो अब भाग नहीं लगेगा। समझ में नहीं आ रहा है ना, तो देख लीजिए इसका पहला और दूसरा वीडियो, तो समझ में आ जाएगा कसम से। अब देखिए यहां से 2 के संख्या निकल गया, जोड़िए टुकड़वा को, इस टुकड़ा को जोड़ दीजिए जी, कने गए टुकड़वा को जोड़िए। 50 और 25 75, 2 77, 10 87, और 87 और 6 3 9 1 10 97 हो गया। 2 के संख्या अंग्रेजी में 97, हिंदी में 97। बताइए यहां पर 2 की संख्या कितना आ गया 97, तो 2 97 को रहेगा। अच्छा 2 कै गो रहेगा तो वो 4 होगा, 2 कै गो रहेगा तो वो 4 के निर्माण होगा। 2 कै गो रहेगा, 2 गो रहेगा तो वो 4 के निर्माण होगा। तो बताइए जोड़ा लगेगा तो 4 बनेगा। तो बताइए आपके गांव में बैल 97 गो, बैल कै गो 97 गो, तो हल कै गो चलेगा। हम कहना ही चाह रहे हैं कि जोड़ा लगाना है, तो जोड़ा तो 48 गो ना लगेगा। ऐ सर 97 गो में 97 गो बैल रहेगा, मैंने 97 को 2 है, 2 97 गो, तो 2 के जोड़ा कर लगा रहे हैं, कहे कि 2 के जोड़ा लग रहा है तभी ना 4 के निर्माण होगा, मैंने लगेगा तभी ना 4 के निर्माण होगा। 4 के ना पूछ रहा है उच्चतम घात, मैंने उच्चतम घात के मतलब 4 के संख्या, तो जोड़ा लगाने से 2 के जोड़ा लगाने से 4 बनता है। तो बताइए 2 हो गया 97, तो जोड़ा कितना लगेगा 48। आइए को बैलवा खूटे पर आ जाएगा, 97 को बैल रहेगा तो जोड़ा क्या को लगेगा 48 गो, 48 दूनी 96, 96 बैल 48 जोड़ा, और 1 रह जाएगा खूटे पर। कहने का मतलब कि 2 97 गो है तो 4 कै गो बनेगा 48, क्योंकि 1 4 के लिए कै गो 2 चाहिए 2 गो, बस यही। अब कुछ नहीं है तो कुछ कुछ चीज बताना था, इसीलिए आज की वीडियो में सब चीज बोल रही है। रोज ये सब बात हमको नहीं समझ गए, लेकिन इस चीज हमको लग रहा था कि नहीं बता देना, विद्यार्थी के मन में तरह तरह के बात चलते रहता है ना। इधर 100 फैक्टोरियल है, कितना फैक्टोरियल है 100 फैक्टोरियल 9, 9 से भागा दे सकते हैं, इनवैलिड। अरे इनवैलिड लिख दिया, कृपया नंबर की जांच कर ले। ये आज है, आप नहीं दे सकते हैं फैक्टोरियल वाला, अब आज से भाग दिया जाता है, तो अब आज के रूप में इसको तोड़ेंगे, 3 से भागा देंगे, 33 दिया 99, 1 शेष बच गया, शेष को गोली मारिए, शेष से कोई मतलब नहीं रखना है। भागफल 33 आया, फिर 33 में 3 से भागा देंगे 11 आएगा, 11 में 3 से भागा देंगे, यहां से कितना आ जाएगा 11 में 3 से देंगे तो 3 3 आई 9, 11 में 3 से भागा देंगे तो 3 3 आई 9, कितना आएगा यहाँ 2, 2 से कोई मतलब नहीं है, मैंने शेष से कोई मतलब नहीं है, तो 3, फिर 3 3 बराबर है तो भाग एक बार में लग जाएगा। अब बताइए फास्ट वही बनाएगा जो ये बकवास कहिए, चाहे जो लेक्चर कहिए, जो कहिए, जो ये सुनेगा वही फास्ट बनाएगा, क्योंकि इसमें सारा बात बता दिया जाता है, कुछ छोड़ा नहीं जाता है कसर, इसलिए सुनना पड़ेगा। और जब सुनेगा लगातार पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। आई नंबर सिस्टम से भी आपको अच्छा लगेगा, रेशियो शुरू करेंगे तब रेशियो से जितना भी चैप्टर सब एक ही तरीका पर रहेगा, बताएंगे। देखिए निकालेंगे तो कितना 33 और 1 34 और 10 44 और 4 48 आ गया, 3 48 को तो जोड़ा लगेगा, मैंने कहने का मतलब कि 2 गो 3 तो 1 गो 9, 9 के निर्माण कब होगा जब ये 2 गो रहेगा, तब जोड़ा लगेगा इसका, तब होगा 24 गो। मैंने कह सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 के घात कितना
24। या 9 की संख्या कितना 24। कैसे सर? देखिए हम 3 लिख देते हैं, 2 को 9 निर्माण हुआ, एगो, फिर 3 लिख देते हैं, 2 को आओ, तो 9 के निर्माण बोलिए 1 2 3 4, 3 कै गो 1 2 3 4 गो, तो 2 कै गो 2 गो, मैंने जितना 3 रहेगा ना ओकर आधा 9 होगा। जैसे 3 यहां पर कै गो है 4 गो है, तो 9 कै गो होगा 2 गो, मैंने जितना 3 रहेगा ओकर आधा 9, तो ओकर आधा। लेकिन हाँ ध्यान रहे 49 भी रहता तो ही जोड़ा 24 होता, 50 रहता ना तो जोड़ा 25 होता, मतलब जितना 3 के जोड़ा उतने 9 के निर्माण। यहां देखिए दवाई दवाई पर डिपेंड करता है। कुछ दवाई है ना कि लगातार खाइत रहिए अगर कोई असर न है, पढ़ाइयों में वही है, लगातार पढ़ित रहिए कोई असर न है, नॉलेज न कुछ हो रहा है। हाँ, कुछ दवाई ऐसा होता है ना कि एक दो खुराक में एकदम पूरा जो 6 महीने से दवाई से ठीक न हो रहा था, दुए खुराक में होकर असर बुझाए लगा, तो ये चीज होता है। तीसरा चीज ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए 25 के संख्या निकालना है, उत्तम घात में संख्या होता है। अब 25 से भाग तो देंगे नहीं क्योंकि 25 भाज है ना, तो भाज है तो इसको अभाज के रूप में तोड़ेंगे, अभाज के रूप में तोड़ेंगे, तो यहां से 5 गुना कितना आएगा 5। अब बताइए कितना फैक्टोरियल था, दूसरा 8 बार कट जाएगा, और 8 कितना बार कट जाएगा, 8 5 से क्या बार कटेगा जी, और यहां शेष कितना बचेगा 3, तो शेष से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए यहां से जोड़िए 50 गो, तो यहां से जोड़ा कितना लगेगा, यानी 25 का गो बनेगा, तो दूगो ऐसे करेंगे तो बताइए 48 गो रहेगा, तो 24 को जोड़ा लग जाएगा। और 49 को है सर, तो 49 को है, जैसे देखिए ना हम यहां पर लिख दे 3 को लिख, पर 3 को 5 है लेकिन 25 को बनेगा, 1 को बनेगा, 4 को 5 रहेगा तो 25 2 को बनेगा, अब 5 को भी 5 रहेगा तो 25 2 को बनेगा। कहने का मतलब कि जोड़ा कैसे लगता है, 49 को रहेगा तो जोड़ा 24 को, 49 को बैल रहेगा तो 24 को हल चलेगा, 24 दूनी 48 बैल, एक खुट्टे पर आ जाएगा, क्योंकि अकेले एक जोड़ा का मतलब 2 होना चाहिए, तो 2 को 24 को जोड़ा 48 को में 49 भी रहेगा तो 24 जोड़ा, 51 रहेगा भी 51 रहेगा, तब बताइए 50 रहेगा तो कितना जोड़ा 25, और 51 भी रहेगा तो 25, 52 रहेगा तो 26, लेकिन 53 भी रहेगा तो 26। जोड़ा जब लगा लेते हैं तो एक वो बच जाता है, तो जानिए वो इसी रह जाएगा, बेचारा के जोड़े में मिलता है। अब देखिए ये वाला है, तो देख लीजिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 60 फैक्टोरियल है, 60 फैक्टोरियल है, और 6 की संख्या बोले चाहे घात बोले चाहे संख्या बोले। देखिए ना आगे दे दिया है एन, वही बतिया है, एन बोले मेन बोले संख्या बोले घात बोले सब वही है। 6 के पावर एन का मतलब, एन पावर का मतलब संख्या होता है, तो 6 के पावर एन है मतलब 6 के संख्या एन, मैंने एन का मतलब पता नहीं है, एन के मान अब बताइए, क्या पूछा है कि एन के मान कितना होगा, तो वही बताना है कि 6 कै गो होगा। तो देखिए 6 निकाले रहा, गते सुते जाके 6 से भागा दे देंगे, नो, क्यों, क्योंकि 6 जो है बेचारा है, खोजिए बेचारा, 6 है सन का बेचारा, भाग, अब भाज से कभी भाग दिया नहीं जाता, अब जब देंगे तो अभाज से, इसको तोड़ देंगे, द्वितीय आई 6, माने यहां पर 2 के जोड़ा लगने से 6 बन जाएगा, नहीं, नो, 3 के जोड़ा लगने से 6 बनेगा, नो, तो 2 3 के जोड़ा, 2 और 3 के जोड़ा से क्या बनेगा 6 के निर्माण होगा। तो 2 और 3 जानिए, तो 2 कितना होगा, तो 2 यहां पर काटेंगे 2 से तो 30 कटेगा 15, 15 7.5 साढ़े नहीं चलता है इसमें, तो 8 बार 8 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, 8 दूनी तो 7 बार, हाँ ठीक है, 2 चौका 8, 4 से नहीं, 4 बार लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा तो 3, फिर 2 एकम 2। अब बताइए 3 में भागा 2 से दिए तो भागफल 1 आ गया, अब सब टुकड़ा तो 2 की संख्या,
30 और 15 45, 45 और 7 52, 52 और 3 55 और 1 56, जोड़ लीजिए 45 7 कितना, 30 और 15 कितना, 45, 45 और 7 कितना, 52, 52 और 3 55 और 56, ये 2 के संख्या। अब इसी में 60 फैक्टोरियल में आप भागा दे दीजिए 3 से, क्योंकि उप कहानी नहीं है, उसमें क्या रहता था कि दू तो दू को दू तो 4 बन जाता था, 9 के लिए 3 को 3, सॉरी 9 के लिए 2 को 3, 25 के लिए 2 को 5, तो मैंने 5 5 3 3 2 ये 2, लेकिन एक नहीं है, 6 के लिए एगो 2 चाहिए, एगो 3 चाहिए, दोनों में गुना होगा तो 6 के निर्माण हो जाएगा। आइए इसको काटेंगे तो 20 बार में, इससे ही बड़ा है 20 आता कहेंगे बाप रे बाप ये मौसा उम्र के है इसका, इसको काटेंगे तो 3 6 18, 2 बच गए नदी में जाकर शेष से कोई मतलब नहीं है। अब इसको काटिए फिर 6 2 से सॉरी 3 से लगाइए तो 3 दूनी 6, सबसे पहले 3 से भागा दिए 60 में तो आ गया 20, फिर 3 से दिए 20 में तो आ गया 6, और 3 से दिए फिर 6 में, 3 से 60 में तो 20, 3 से 20 में तो 6, 3 से 6 में तो 2, अब भागा नहीं, क्यों, क्योंकि इससे ही हो गया सोटा मैंने छोटा। अब इसको जोड़ेंगे, अब बताइए 3 की संख्या कितना आ गया, 3 की संख्या जोड़िए, तू करवा के जोड़िएगा 60 ना, तोरा ना जोड़बो बाबू, तू ना टेंशन लिहा, तोरा कुछ ना करबो हम, बस ये सब जो लइकन हो ना ये सब के अस्थिर तनी कर अस्थिर ना मैंने सब के जोड़ेंगे, 20 6 26 2 28। अब बताइए जोड़ा कि जोड़ा कम से, वही 2 और 5 के जोड़ा से कैसे शून्य का निर्माण होता था उसी तरह से यहाँ बताइए जोड़ा क्या गो लगेगा, 56 गो के 28 गो, तो जोड़ा लगेगा कितना, जोड़ा लगेगा यहाँ कै गो, जोड़ा लगेगा 28, जोड़ा लगेगा 28, माने 6 की संख्या कितना होगा 28, माने जोड़ा हमेशा कम से लगता है। बताइए ना लड़कवा 28 गो और लड़कियां 56 गो, तो जोड़ा कै गो लगेगा, तो 28 गो और कोई 56 गो, तो जोड़ा 28 गो ना लगेगा। अगला में फिर देखा जाएगा बाकी के, लड़की है 28 गो, लड़का है क्या 56, तो शादी होगा तो जोड़ा लगता है, जोड़े ना लगता है जी, तो जोड़ा लगेगा तो कम से जोड़ा लगता है कि ज्यादा से, तो जोड़ा हमेशा कम से लगता है, तो कम से जोड़ा लगा जितना उतने जोड़ा होगा। जैसे देखिए इतना नहीं, इसको ये तो हम खींचते हैं जानबूझ के ना खींचेंगे ना सारा बात हम दिखाएंगे और बोलेंगे तो कैसे सीखिएगा, कैसे शॉर्ट में फिर आप जल्दी से बनाइएगा। जैसे देखिए कौन वाला, यही वाला देख लीजिए, 75 है ना फैक्टोरियल, अब 15 की संख्या निकालना है, तो 15 तो बेचारा अपने आप में भाज है, क्योंकि 2 गो से ज्यादा से कटता है, जैसे 1 से भी कटेगा वो 3 से भी कट जाता है, 5 से भी, बड़ी बनी से 2 गो से ज्यादा से कटता है, इसलिए भाज है, तो इसको तोड़ेंगे तो पचती आई 15, पचती आई 15, दोनों में बाकी कौन है ई, बस बाकी से भागा दे दीजिए, 15 की संख्या निकल गया। मैंने कहने का मतलब कि 5 की संख्या आप जान गए तो ओकरा से ज्यादा आएगा 3 की संख्या, और जोड़ा कम से कि जोड़ा ज्यादा से, तो 5 की संख्या कम आएगा और 3 की संख्या ज्यादा आएगा, और जोड़ा होता है कम से, मैंने जितना 5 की संख्या होगा उतने 15 हो जाएगा, तो यहां से भागा देंगे तो 15 पचे 75 और पचती आई 15, मैंने 5 से भागा लगे लियो तो एलो 15 और 15 में लगे लियो 5 से तो एलो कितना 3। अब तो भाग लगवे नहीं करेगा क्योंकि इससे ही हो गया छोटा, ये क्या जी, तो ये अमन का हाँ लगते हो देखे में। अब बताइए अब मौसा नियत लगता देखे में तो भाग लगता, आई ननका नियत लग रहा है, एक से छोटा है इसलिए भाग अब नहीं लगेगा, तो जोड़ देंगे यहां से 5 की संख्या कितना 15 और 3 18, 5 की संख्या कितना 18। अभी देखिए कभी हम ऑनलाइन पढ़ाए नहीं, अभी से पहले हम लगता है कि 10-12 क्लास 10-12 मतलब वीडियो बनाए हैं। मेरा आदत है ऑफलाइन पढ़ाने का, लेकिन ऑनलाइन भी जिसे धीरे धीरे हो जाएगा, जैसे ऑफलाइन में बहुत समझाते हैं बहुत बोलते हैं, इसमें भी समझाएंगे और समझाएंगे किस तरह से करेंगे सब देखवे कीजिएगा आप लोग। लेकिन अभी ऑनलाइन का जो होता ना कि आदत लत वो चीज नहीं लगा है, लग जाएगा सब धीरे धीरे सही हो जाएगा, समझ गए। तो
ये बताइए 5 की संख्या इतना, तो 15 की भी संख्या, 15 की संख्या कितना 18, जितना 5 उतने 15, मैंने उतने जोड़ा लगेगा। बड़के के खाली निकालना है सब में, जैसे एकरे में है तो खाली बड़का के देखिए 12 है, 200 फैक्टोरियल है ना, 12 है तो 12 है तो 12 है ना, इसको तोड़िए, 3 दूनी 6 दूनी, एक में बड़ा कौन है 3, तो 3 की संख्या निकालिए, तो 3 से यहां से कितना बार में ही लग जाएगा, 66 बार में लगता है कि 66, हाँ 3 से 18, 3 जगह, फिर ये हो जाएगा कितना से 22 तिहाई, और फिर हो जाएगा 27, अब फिर हो जाएगा 3 दूनी, अब इससे ही छोटा हो गया। आइए इसको जोड़िए, यहां से कितना हो जाएगा जी 66 और 20, 86, 87, 88, 90, 97 लगता हो जाएगा। इसका संख्या कितना 97, और 200 से आप 200 में आप भागा दीजिएगा 2 से तो आ जाएगा लगभग 197 आ जाएगा। यहां से आएगा 100, फिर आएगा 50, फिर आएगा 25, फिर आएगा 12, फिर आएगा 6, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1, 50 वही होगा, 2 से देंगे तो 197 आएगा। कितना आएगा 197। तो दू को जोड़ा लगाना पड़ेगा, तो इसका जोड़ा लगाएंगे तो जोड़ा कितना होगा 2 का, मैंने 4 कैगो बनेगा, मैंने 12 रियल में बनता है, यही दोनों को गुणा करने से ना, 4 मैंने गुणा होता है तो 12 बनता है, ये 4 ना है, मैंने 2 को 2 के मैंने कहा 4 ना, तो 4 कैगो 4 बनेगा, तो इसको 2 से भागा दे दीजिए, 2 9 18 और 2 8 16 98। बोलिए क्या जोड़ा कम से कि जोड़ा ज्यादा से, तो जोड़ा कम से, तो इसी का ना संख्या कम है 97, तो 97 को जोड़ा लग जाएगा, तो 97 को जोड़ा माने 97 को 12 हो गया। बताइए 12 की संख्या कितना, 12 की संख्या कितना 97 हो जाएगा। एन से न डरिए, गोली जाइए छोड़ दीजिए, एन ना है जाइए हटाइए, बस 6 की संख्या निकाल दीजिए, 6 की संख्या निकाल दीजिए, 36 की संख्या निकाल दीजिए, बस हो गया। उसी तरह से है इसको देख लीजिए, कि मुरझोड़ के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, इसी तरह से 20 के पावर 20 है। और पूछ क्या रहा है, कुछ ने बोला है, एक मतलब शून्यों की संख्या, इस टॉपिक का नाम था शून्यों की संख्या, वही शून्यों की संख्या ज्ञात करना होगा। तो शून्य संख्या क्या चाहिए, 2 चाहिए और 5 चाहिए। शून्य के लिए क्या क्या चाहिए, क्या बोले थे, शून्य के लिए चाहिए क्या 2 और 5। तो यहां पर 2 और 5 के खोज में चलते हैं। 1 के पावर 1 गुने, 2 के पावर 2 गुने, 3 के पावर 3 गुने, 4 के पावर 4 गुने, 5 के पावर 5 गुने, इसी तरह से होगा 6 के पावर 6 गुने, 7 के डॉट डॉट। मतलब क्या है कि जिस क्रम में यहां तक आए हैं कुटुंब, वही क्रम में कुटुंब वहां तक जाएंगे। जिस क्रम में कुटुंब लोग यहां तक पहुंचे हैं, क्रम क्या, उसी क्रम में वहां तक पहुंचेंगे। क्रम क्या ऐसा क्रम है कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मैंने एक एक बढ़ते जा रहा है। उसी तरह से आगे आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहां तक जाएगा। और जितना बेस उतने पावर, जितना बेस उतने पावर, जितना बेस उतने पावर, एक बेस 1 पावर, 2 बेस 2 पावर, 3 बेस 3 पावर, 4 बेस 4 पावर, 20 बेस 20 पावर। जितना बेस आगे आए, 5 बेस तो पावर भी 5, 6 बेस तो पावर भी 6, 7 बेस पावर भी 7। ऐसा यार जल्दी खत्म हो जाएगा तो नौकरी ना हो जाएगा, नहीं जल्दी सीख लीजिएगा ना, जितना जल्दी सीख लीजिए नौकरी उतने जल्दी है। लेकिन एक विषय से नहीं, नौकरी के लिए एक विषय नहीं, सब विषय पर ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही समझा, नौकरी लेना है ना तो सब विषय पर ध्यान देना पड़ेगा। एक विषय पढ़ करके आप स्पेशलिस्ट बन के टीचर बन सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं, नौकरी के लिए सारा विषय पढ़ना पड़ेगा जो भी उसका सिलेबस में है। बहुत सही सही बात हम बताएंगे, बहुत लोग झूठ पर टिके हुए हैं, हम आप लोग को बहुत सही सही बात बताने वाले हैं। और
आगे यहां 20 के पावर कितना है? 20 के पावर कितना? 20। 20 के पावर 20। अब बताइए लगातार में, लगातार है ना, तो लगातार में दो ना देखा जाता है। काहे? काहे कि दो की संख्या लगातार में ज्यादा होता है। आओ आओ आओ, 5 की संख्या आओ जोड़ा कौन से? कम से कि ज्यादा से? जोड़ा कम से लगता है, इसीलिए हमको दो से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि दो की संख्या लगातार वाला में, जैसे कोई लगातार आप गिनती है, लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लिख दिए। एक में ज्यादा कुछ आया होगा, 2 कि 5? देखिए 2 कहां कहां आया, जानिए। खाली ऐसे बोलने से क्या होगा? कुछ विद्यार्थी को तो तनिक कम बोलेंगे, नहीं हो बोलेंगे तो समझ में आ जाता है, लेकिन सबको थोड़ी ना उसे चलाता है। इसीलिए देख लीजिए 2 कहां कहां मिलेगा 1 से लेकर 20 तक में। 2 मिलेगा 2 में, 2 मिलेगा 4 में, 2 मिलेगा 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में। लेकिन 5 कहां कहां मिलेगा? 5 में और 10 में और 15 और 20। तो बताइए ज्यादा कौन आया? 2। और कम कौन आया? 5। तो जोड़ा कम से कि जोड़ा ज्यादा से? कॉपी और कलम के जोड़ा लगाना है। तो आपके पास कॉपी है 3 गो और कलम है 20 गो, तो जोड़ा क्या गो लगेगा? 3 गो ना। तब जोड़ा कम से लगता है, और हमेशा किसका संख्या? 5 के लगातार वाला में 5 की संख्या कम आएगा और 2 की संख्या ज्यादा। लगातार वाला में कंटिन्यू नंबर है, नहीं नहीं, इसमें जिसे लगातार है ना, कंटिन्यू है ना, 1 से लेकर कहां तक है? 20 तक है, प्राकृत संख्या है तो लगातार है। 1 से लेकर 20 तक है, तो इसमें ज्यादा 2 ज्यादा आएगा, 5 कम, और जोड़ा कम से। इसीलिए हम लोग 5 की संख्या जानेंगे। तो 5 की संख्या जानना है हम लोग को क्या जानना है? 5 की संख्या। 5 कहां कहां मिलेगा देख लीजिए। 5 मिलेगा 5 में 10 में गुना, 5 मिलेगा 15 में गुना, 5 मिलेगा 20 में। बस यहां तक 1 से लेकर 20 तक में 5 कहां कहां मिलेगा? 5 में, 10 में, 15 में और 20 में। जितना बेस बेस तो पावर 10, बेस 15 पावर 15, बेस 20 तो पावर 20। सर 5 खाली निकालिएगा, 2 नहीं ना। काहे? काहे कि 2 की संख्या ज्यादा होता है और हमारा 0 की संख्या निकालना है, तो कहीं बोला ना है, कुछ ना बोले तो समझिए 0 की संख्या निकालना है। 0 के लिए चाहिए 2 और 5, और लगातार नंबर में 2 ज्यादा रहता है, 5 कम रहता है, और 2 कम से, इसलिए कम आएगा 5 की संख्या। तो 5 की संख्या कहां? 5 10 15 20। बताइए यहाँ 5 को यहाँ इसको तोड़िएगा तो 2 बचे। सब बाबू जाने पड़ता है, डायरेक्ट ट्रिक भी है, लेकिन डायरेक्ट बता देंगे ना तो अनहोनी हो जाएगा, अनहोनी। वैसे जब 3 महीना 2 महीने में जो कोर्स आपका खत्म हुआ ना है, परीक्षा दे के देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि 3 महीना बेकार चला गया। अब 3 महीना का पेमेंट होता है 1.5 लाख रुपया, और 40,000 मिलेगा तो 1,20,000। अरे बाप रे बाप, सोचिए कि 3 महीना आप पीछे यदि चल जाते हैं तो आपको नुकसान कितना है? 1,20,000। समझ गए? बहुत नुकसान है 3 महीना में। इसलिए सीखिए, 3 महीना में ना सोचिए कि कोर्स कंप्लीट कर, बर्बाद हो जाएगा। समझ गए ना? जब परीक्षा देने जाइएगा तब पता चलेगा कितना बर्बाद हुए। यहां पर देखिए 10 को तोड़े तो 2 गुने 5, तो 10 के पावर, मौसा के पावर कितना? 10। तो इनकर दोनों लइकन टुकारवन के भी पावर 10 से होगा, दोनों के जी। ये मौसा है लइकन के। तो बताइए ये 15 है तो 15 के पावर 15, तो 15 को तोड़ेंगे 3 बचे 15, तो टुकारवो के पावर, दोनों टुकारवा दोनों लइकन के मथवा पर 15 होगा। इसको तोड़िएगा तो 4 बचे। सर यहां पर आप किसके चक्कर में है? 2 के चक्कर में है कि 3 के कि 5 के? 5 के चक्कर में है। इसलिए 5 के चक्कर में है, किस लिए कि हमको बस 5 संख्या जान लेना है। कहे कि 2 के भगवान की कृपा से लगातार संख्या में कोई कमी ना रहता है, बस 5 निकाल लेना है। तो 5 क्या हो जाएगा? 5 हो गया, यहाँ 5 गो, यहाँ 5 हो गया 10 गो, यहाँ 5 हो गया 15 गो, यहाँ 5 हो गया 20 गो। अब बताइए 5 क्या हो गया? 5 गो, 10 गो, 15 गो, 5 और 20 गो। पावर का संख्या
5 के पावर 10 माने 5 10 गो, 5 के पावर 15 माने 5 15 गो, 5 के पावर 20 माने 5 20 गो। हो गया कितना? 35 40 50 गो। 5 कितना? 50। जितना 5 लगातार संख्या में, कंटिन्यू नंबर में जितना 5 उतने शून्य। कितना आ गया? इतना। ट्रिक से बनाना रहता तो तुरंत बना लेते हैं। देखिए ऐसे बोलते कि देखिए ये 1 से लेके 20 तक में ध्यान देना है, कुछ नहीं बोलते, खाली 5 मिलेगा कहां? 5 में, 10 में, 15 में और 20 में। और इसका पावर कितना? जितना बेस उतना पावर, जितना बेस उतना पावर, जितना बेस उतना पावर। अब बोलेंगे सब में सिंगल सिंगल 5 है, ऐसे बोलते, और सिंगल सिंगल, इसीलिए सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 50। ये आपका आंसर हो गया। तो सीखना बहुत जरूरी है। आंसर लाना से ज्यादा काबिलियत होता है सीखना। सीख जाइएगा तो अपने आंसर आएगा, और आंसर लाइएगा वो आप सीखबे न किए तो फिर आंसर आएबे न करेगा, कितना आप चाहिएगा था। चलिए बस नंबर ऑफ जीरो खत्म हो गया, इतना ही हम बताएंगे नंबर ऑफ जीरो में। अब अगला क्लास में यूनिट डिजिट बताएंगे, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। और फिर से आप लोग बता दे रहे हैं कि इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके देखिए। अभी मेरा शुरुआत है, अभी मतलब सब कुछ बाकी, अभी कुछ हुआ नहीं है। एक से एक तरीका देखिएगा, कई तरह से बोल के, कई तरीका से आपको मैथ को सिखाएंगे एकदम गारंटी के साथ। समय सबसे ज्यादा लेंगे। अगला आदमी 1 घंटा में खत्म करेगा तो हम 1.25 घंटा में, लेकिन हम 1.25 घंटा लेंगे लेकिन सिखा देंगे, दोबारा नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 1 घंटा में हड़बड़ में खाली ट्रिक बताते हैं, हम भी ट्रिक आपको बता रहे हैं और बहुत ट्रिके पर ही है, लेकिन सब ट्रिक को भी समझाएंगे, क्योंकि ट्रिक को आप नहीं समझिएगा तो आपको याद कैसे रहेगा। याद कब होगा? जब कोई चीज के रीजन जानिएगा, बढ़िया से समझिएगा तब। चलिए ठीक है, आज इतना ही। अगला क्लास में यूनिट डिजिट, इकाई अंक। चलिए ओके।